दी। क्या हुआ? दीदा का फोन आया था। वो कह रही है कि रिपोर्ट्स आज नहीं आ पाएंगी। तब उन्हें ना कुछ गलत लग गया था। वो कह रही है कि वो नीलम आंटी की रिपोर्ट्स आई ना, तो उसके साथ ही पैटर्निटी रिपोर्ट्स भी आने वाली थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन कॉल नहीं आया था और उन्होंने बिना पूरी बात जाने ही हमें कॉल कर दिया। तो रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है? नहीं, आ गई हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स रूम में ही रखी हुई हैं। ओह, तो अभी भी पता नहीं क्या। लक्ष्मी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, मुझे और मेरी फ्रेंड को भी मेहंदी लगानी है, आप लगा दीजिए। मलिश्का, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अभी ये लोग मुझ पे मेहंदी लगा रहे हैं और मुझे तो टाइम लगेगा ना, तो तुम एक काम कर लो, तुम किसी और से मेहंदी लगवा लो, ठीक है? शालू, माय लिटिल गर्ल, वो बिजी है, कोई बात नहीं, उनकी असिस्टेंट तो लगा ही सकती है ना, तो उनकी असिस्टेंट लगा देगी। ओके, आप मुझे डिजाइन बुक देना। शनाया, प्लीज चूज द डिजाइन। दी, एक मिनट रुक जा। दी, तू यहाँ आना, मेरे पास बैठ। एक बार मेरी मेहंदी लग जाएगी ना, फिर ये लोग तुझ पे मेहंदी लगा लेंगे। शालू, दी प्लीज, मैंने ऑलरेडी इनसे बात करके रखी है, आजा ना। कुछ भी हो, मुझे मलिश्का का सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो अगर इसका सच बाहर नहीं आया तो ये शालू की जेठानी बन जाएगी और शालू को चैन से नहीं जीने देगी। नहीं, मुझे मलिश्का को इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी शालू इस घर में खुश रह पाएगी। मलिश्का, यस मैम। क्या लगता है तुम्हें ये जो लक्ष्मी है, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में? क्या सोच रही है? ये करने क्या वाली है ये? गॉड मॉम, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, आपको उसके अलावा कोई और सोचती नहीं है क्या? मुझे नहीं बात करनी उसके बारे में कुछ भी, और मुझे उसका ना नाम तक नहीं सुनना। इससे क्या होगा? उसका नाम ना लेने से, उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में बात ना करने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी। ज्ञान मत दे मुझे। जो चीजें मैं झेल रही हूँ ना, मुझ पे क्या बीत रही है ना, सिर्फ मुझे ही पता है। लक्ष्मी ने ना मेरे लाइफ को ना हेल बना के रखा है। उसने मुझे ना शांति से जीने नहीं देती है। जाने अनजाने में सिर्फ मेरे दिमाग में ना वही घूमे जा रही है। इतना मेरा दिमाग, यू नो व्हाट, आई थिंक मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में, तो प्लीज उसका नाम भी मतलब, मुझे उसके बारे में ना कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि लक्ष्मी तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रही है, पर तुम्हें अंदाजा नहीं है वो क्या कर रही है, और तुम सब चीजों को मिक्स कर रही है। मॉम, मुझे ना सिर्फ लग नहीं रहा है कि लक्ष्मी कुछ कर रही है। आई एम श्योर शी इज अप टू समथिंग। कल रात वो कुछ करने वाली थी। अब तुम्हें कैसे पता वो कुछ करने वाली थी? क्योंकि मैं उसके सामने थी। उसने मुझे चुनौती दी है, चैलेंज किया है मुझे। चैलेंज? यस, उसने मुझे कहा है कि 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में वो ऋषि के रूम में फिर से शिफ्ट होकर दिखाएगी, और वो भी पूरी फैमिली की खुशी और सहमति के साथ। यहाँ तक कि ये बोला है कि पूरी फैमिली उसे खुद लेकर जाएगी ऋषि के रूम में। गॉड, कैन यू इमेजिन मॉम? इतना गुरूर, इतना एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? इमेजिन मॉम, शी इज अप टू समथिंग। आई नो, नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं ना। या तो वो कुछ कर रही है या तो वो कुछ करने वाली है, लेकिन अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है। अभी मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे ना शांति चाहिए। सो प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट। ये शांत रहने का टाइम नहीं है। पहले इस सब को संभाल। ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी ना, तब जितना मन चाहे उतनी शांत हो जाएगी। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों ने नोटिस किया किस तरीके से शाहरुख बार बार मुझे देख रही थी और फिर लक्ष्मी को देख रही थी? घूरे जा रही थी वो। मुझे नोटिस किया कि नहीं बताओ? जिस तरह से मैं मलिश्का को देख रही हूँ ना, अभी उसकी हरकतें देख रही हूँ ना, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। पर क्यों? तू जानती है ना वो कैसी इंसान है, तू जानती है वो क्या कर सकती है, वो किस हद तक गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो इतने सालों तक इस घर में रही है, तो कोई भी अच्छी इंसान नहीं है। वो बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत जहर है उसके अंदर, एक सांप से भी ज्यादा। वो ना अपनों को भी डस रही है थी, वो अपनों के साथ भी बुरा कर रही है और उसको पछतावा भी नहीं है, ना ही शर्म है ना ही लिहाज। तो दी वो तेरे साथ तो क्या?
मेरे साथ क्या? कि वो तुझे सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, सबसे ज्यादा नफरत करती है तेरे साथ। वो तेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। अब तो मैंने उसे चुनौती भी दी थी, 3 दिन में दी। इसीलिए इतना ज्यादा घबरा रही है क्या? हाँ दीप, मुझे इसी बात का ना सबसे ज्यादा डर है। दी, जैसे इस मलिष्का को लगेगा ना कि वो तुझसे हार रही है, तो वो तेरे साथ कुछ बुरा करेगी, तुझे चोट पहुंचाएगी। वो ऐसी इंसान है। शालू, नहीं दी, मलिष्का को लेके ना कोई गलतफहमी नहीं है मेरे दिमाग। मुझे पता है कि वो कैसी इंसान है। मुझे पता है कि वो तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, किसी भी हद तक गिरेगी थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके पहले ना कि उसको पता चल जाए कि हमें उसका सच पता है और हमारे पास उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। एक ऐसा सबूत जो अगर हम परिवार वालों को बोले ना तो वो खुद इस मलिष्का को घर से बाहर निकालेगी। इसके पहले कि उसे ये सब पता चल जाए, हमें उसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। शालू मुझे पता है। तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानती? ये जो तू कुछ भी बोल रही है ना, मैं सब जानती हूँ। मुझे सब पता है। इसीलिए तो जब तूने उस दिन मुझसे कहा था कि सबको जाके बता देते, मैंने ही रोका था ना तुझे। इसीलिए ही रोका था क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कैसी है और वो क्या कर सकती है, किस हद तक चल सकती है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ मलिष्का के बारे में सब कुछ। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू भगवान के लिए अपनी मेहंदी। चलो मेरी बात सुन। ये दिन, ये पल, ये सब ना तेरी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आने वाले। तो प्लीज तू अपने बारे में सोचना। शालू, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बैठ के कि मेरी बहन इतनी उदास है अपनी मेहंदी वाली दिन। ये सब सोच के वो खुशियाँ नहीं जी पा रही अपनी। और मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ, तू यहाँ है, हम दोनों साथ हैं। तो बस हम सब ठीक कर देंगे। इस परिवार के साथ, ऋषि के साथ, तेरे साथ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे क्योंकि हम दोनों यहाँ हैं और हम दोनों साथ हैं। सब सही हो जाएगा। बस हमें जो कुछ भी करना है ना, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। शालू, तुम्हें डे 1 से पसंद नहीं किया मैंने, पर ये जरूर पता था पहले ही दिन से कि तुम आयुष को फंसा के रहोगी, और तुमने वही किया। शादी कर रही हो आयुष से, पर याद रखना इस घर में आने के बाद तुम्हारी लाइफ नरक बना दूंगी मैं। खुद ब खुद भाग जाओगी यहाँ से। नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी मलिष्का। अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मुझे एक और बड़ी वजह मिल गई है तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की। अब ये परिवार मेरा भी परिवार है। पहले यहाँ सिर्फ मेरी बहन थी, पर अब पूरा परिवार मेरा है। अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी मलिष्का, बिल्कुल भी नहीं।